तो आपके सामने लेकर आ गया है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 3। इसके पहले का एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर हम कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चंस में, इन फिगर, मतलब ये फिगर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि OP, O से लेके P, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बोला प्रूव दैट एंगल POQ, इस एंगल की बात कर रहा है, प्लस इस एंगल QR प्लस ROS या SOR और प्लस POR बोलो या POS बोलो या SOP बोलो, बात एक ही हुआ। इन सभी का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होनी चाहिए, ये प्रूव करके बताना है। तो हम इसको क्या प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन में वैसे ही लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, टू प्रूव, और क्या प्रूव करना है, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव करना है। क्लियर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। क्लियर, इसमें एक हम प्रूफ डालेंगे, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ ये डालेंगे। हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया या एक्सटेंड कर दिया लाइन, कौन सा, OQ को, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक OT ड्रॉ कर दिया, OT आपके टेक्स्ट में ड्रॉ किया, आप कोई भी नाम ले सकते हो इसके, PQRST डाल दिया, ठीक है। क्लियर, कुछ भी नाम डाल सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि T ही डालना, आप कुछ भी डाल सकते हो। हमने क्या किया, OQ को OT और इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ OT such that POQ is a straight line। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, कौन, किसको, OT रे को, OT रे, ड्रॉ OT रे such that POQ is a straight line, POQ is a straight line। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि हमको पता है, वी नो डैट, और क्यों पता है उसके पीछे का रीजन भी हम लिखेंगे। वी नो डैट एंगल TOP प्लस एंगल POQ, ध्यान देना, कौन सा एंगल, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लिखोगे लीनियर पेयर, ये रीजन है, एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो बनने वाले दोनों एंगल उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इतना हमें पता है, ठीक है। अभी जब इसको सॉल्व करके लास्ट लेकर आएंगे ना, उसमें ये इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो हमने अपने आप से डाला है ना, इसका जिक्र लास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने सिर्फ एक प्रूफ करने के लिए ये लगाया है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर, वैसे ही सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल TOS प्लस SOQ, इसमें कैसा लिखा, QOS है, SOR है, ठीक है, कोई नहीं, हमने वही ले लेना है, कौन सा ले लेना, SOQ ले लेना, कौन सा, सिमिलरली एंगल TOS, देखो ये एंगल और प्लस ये पूरा एंगल, कौन सा एंगल, एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान देना, TOS को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। SOQ को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ है कि QOR है, जो उसमें लिखा है वो थोड़ा देख के लिख देना, बात वही है। ROQ लिखो चाहे QOR लिखो, बात एक ही है, लेकिन इसमें QOR लिखा है तो मैंने QOR लिखा है, ROQ न लिख करके, और इसकी वैल्यू 180 तो थी, ठीक है। यहाँ 2 न लिख करके यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। क्लियर, पता चला। मैंने क्या किया था, मैंने ये स्ट्रेट लाइन लेके ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होता है, ये पहला इक्वेशन बनाया, ठीक है। दूसरा में ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, रीजन है लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे सिंबल बनाना है इसे, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, इसका बिकॉज ऑफ बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आया? और इसको देयरफॉर बोलते हैं, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, देयरफॉर मतलब इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, हम पहले और दूसरे को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट ऐड करो और राइट को राइट ऐड करो, लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट। लेफ्ट में इधर क्या है, लेफ्ट में इधर क्या है, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस, ये लेफ्ट में है, इन पूरे को ऐड कर लो, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू, यहां राइट में 180, यहां राइट में 180, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 360। ये दिख रहा है क्या, ये पार्ट दिख रहा है क्या, हाँ चलो हो गया ये। अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान दो, एंगल जो TOP है और TOS है, थोड़ा देखो तो, एंगल TOP और TOS यही तो पूरा एंगल होगा, POS होगा कि नहीं? तो आपने यहां पर लिख देना एंगल POS प्लस POQ, ये दूसरा, फिर एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, कौन सा, एंगल TOP प्लस एंगल TOS इक्वल टू एंगल POS, ये रीजन दे देना कि ये कहां से लिख दिया आपने, इनको हटा के इन दोनों की जगह पे, ये लाइन मत बनाना, यहाँ तो समझाने के लिए बताया, इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या है, क्या एंगल POS बताया फिगर में मैंने, इसका एंगल प्लस ये एंगल POS हो जा रहा है, क्लियर। और आप ये देखोगे तो यही तो प्रूफ करना था, पहले भले ही POQ लिखा है, फिर QOR लिखा है, फिर SOR लिखा है, फिर POS लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रखता है, आगे पीछे कहीं पे भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ, आ गया ना मेरा, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन में बोला था। अब आप देखोगे कि लास्ट वाला जो हमारा आंसर आया है उसमें कहीं पे भी टी का जिक्र है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो आ गया ना हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत शॉर्टकट यूज किया जाता है, बट आप लोगों ने ये टेक्निक यूज करोगे तो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये कोई एग्जाम्पल नंबर 3, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का।